students. How are you all? I warmly welcome all of you. And today, in this video, we will discuss, we will read, we will study about second chapter from your textbook, First Flight. And your second chapter is A Long Walk to Freedom, written by Nelson Mandela. So we will know about this chapter. Before of all, we will know about the author Nelson Mandela. Students, Nelson Mandela was born on 18 July 1918 at Mawezo in South Africa. He was died on 5 December 2013 in Johannesburg, South Africa. Actually, Nelson Rohil Lala Mandela, his real name is Nelson Rohil Lala Mandela. He was a South African anti-apartheid. Apartheid means one who live against apartheid system. What is apartheid system? It is a system of racial discrimination on the basis of color and skin. So we can say colorism also. रंग भेद जिसको हम हिंदी में कहते हैं वो है apartheid system. So Mandela was anti-apartheid. He was against this system of colorism, system based on color and skin. रूप रंग का जो भेद है, जो रंग भेद है, मंडेला उसके खिलाफ थे. उसका हमेशा उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई, चाहे वह जेल में रहे हों या जेल के बाहर. Mandela was also a great politician, a leader, activist, lawyer and philanthropist, विश्व प्रेमी जिसको बोलते हैं थे. And Mandela served as the first black president of South Africa from 1994 to 1999. He was a president of South Africa. Actually, after more than 300 years of white supremacy or rule of white people, Mandela became first black head of the South Africa. 300 years, 300 वर्ष तक ब्रिटिशर्स का, श्वेत लोगों का, जिन्हें गोरे लोग कहा जाता है, व्हाइट रेस का जो है शासन था साउथ अफ्रीका पर. 300 वर्ष के बाद, आफ्टर 3 centuries, मंडेला became first black president of the South Africa after many revolutionary act and बहुत सारे क्रांतिकारी कार्यों के बाद, क्रांतिकारी आगाज के बाद नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने. He became also president of ANC, African National Congress, जिसको ANC बोला जाता है. ANC के वो प्रेसिडेंट भी बने इन 1994 में भी. एंड he became first member in 1943
1943 में पहली बार उन्होंने एएनसी ज्वाइन की थी। उसके बाद उन्हें जेल की भी यात्रा करनी पड़ी कई बार। जेल से आने के बाद पुनः वह प्रेसिडेंट बनते हैं और एएनसी के माध्यम से इलेक्शन भी होता है। So over here we will know that he also served as a president of the African National Congress (ANC), and he was from 1991 1991 से लगभग 1997 तक 1997 तक वह एएनसी के प्रेसिडेंट थे। एक्चुअली वह नेल्सन मंडेला 1990 में जेल से रिलीज हुए थे, रिहा हुए थे, और फिर 1991 में एएनसी के प्रेसिडेंट बने, जो कि वह मेंबर तो 1943 से ही थे, सदस्य थे एएनसी के। एएनसी उन्होंने 1943 में 1943 में ज्वाइन की थी नेल्सन मंडेला ने। मंडेलाज नोन एज हिज निक नेम आल्सो, उनका एक निक नेम काफी प्रसिद्ध रहा, मदीबा दाली बुंगा। निक नेम ऑफ द नेल्सन मंडेला इज मदीबा दाली बुंगा। एंड हिज क्लेन नेम, जो इनकी जनजात थे, जिस जनजात से रिलेटेड थे, उसका नाम था घोसा। स्पेलिंग थोड़ा अलग होगा। इस क्लेन जनजात में इन्होंने जन्म लिया था। He was also belong to थेम्बू रॉयल फैमिली। ये सामान्य फैमिली से नहीं थे, बल्कि एक थेम्बू रॉयल फैमिली जनजातियों में होती है। ट्राइबल की जो फैमिली है, उसमें थेम्बू रॉयल फैमिली के मेंबर थे, सदस्य थे। एंड बचपन से ही इनका जीवन संघर्षमय रहा, संघर्ष के साथ व्यतीत हुआ आफ्टर डेथ ऑफ फादर। यहाँ पर मंडेला जो है वो 27 वर्षों तक ही सर्व प्रिजन, उन्होंने जेल में रहना पड़ा उनको 27 वर्षों तक। एंड द एवोल्यूशन ऑफ एपार्थीड, इसका कारण क्या था? बिकॉज ही wants abolition of apartheid. So Mandela has to serve prison for 27 years for the abolition of apartheid system. जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, रंगभेद था, उसके लिए उस लड़ाई में, उस रेवोल्यूशन में इनको 27 वर्षों तक कंटिन्यूअसली जेल की यात्रा करनी पड़ी। इन्होंने 27 वर्षों तक विभिन्न जेलों में, जैसे कि रॉबिन आइलैंड की जो जेल थी, सबसे भयानक जेल मानी जाती थी, वहां थे। फिर आफ्टर दैट पॉल्समोर प्रिजन में गए। फिर फाइनली विक्टर वर्स्टर प्रिजन में जब ये थे, वहां से इनको रिलीज किया गया बाय एफ.डब्ल्यू. डी क्लार्क। एफ.डब्ल्यू.डी. क्लार्क कौन थे? एफ.डब्ल्यू.डी. क्लार्क श्वेत जो शासन चल रहा था, जो व्हाइट रूल था, गवर्नेंस था, उसमें एफ.डब्ल्यू.डी. क्लार्क जो है अंतिम प्रेसिडेंट थे, गोरों की तरफ से, ब्रिटिशर्स के तरफ से। और एफ.डब्ल्यू.डी. क्लार्क ने ही 1990 में नेल्सन मंडेला को जेल से रिहा करवाया था। विक्टर वर्स्टर जेल जो फाइनली वहां पे रखे गए थे नेल्सन मंडेला। एफ.डब्ल्यू.डी. क्लार्क प्रेसिडेंट ऑफ व्हाइट रूल, व्हाइट
गवर्नमेंट इन्होंने फाइनली इनको रिलीज करवाया आफ्टर 27 ईयर। जेल से रिलीज होने के बाद जो है नेल्सन मंडेला अगेन ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ ANC इन 1991 में बनते हैं प्रेसिडेंट। फिर वहां पे साउथ अफ्रीका में चुनाव होता है, इलेक्शन होता है। अंडर हिज ओन पार्टी ANC मंडेला ओन 252 सीट्स, 252 सीट जो है मंडेला की पार्टी ANC को मिलता है आउट ऑफ 400 सीट्स में 252 सीट्स अकेले ANC को मिलता है। ANC मेजॉरिटी में आती है और अंडर सुपरविजन ऑफ नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में जो गवर्नमेंट बनती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, प्रजातांत्रिक सरकार बनती है, वहां पर शासन चलता है। एंड फर्स्ट इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहली बार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है ANC की। और इस गवर्नमेंट के बनने के खुशी में जो इनागुरेशन है, जो उद्घाटन समारोह है, जहां पर नेल्सन मंडेला को शपथ लेनी है, उस शपथ समारोह में उनसे पहले जो श्वेत के गोरों के सरकार में जो प्रेसिडेंट होते हैं लास्ट FWD क्लार्क सबसे पहले राष्ट्रपति की शपथ लेते हैं। फिर नेल्सन मंडेला के जो फ्रेंड हैं बचपन के थाबो मबेकी, वो उपराष्ट्रपति का जो है शपथ लेते हैं। और फाइनली थर्ड स्टेप पर जो है नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट का शपथ लेते हैं। यहाँ पर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि इट इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला की यह आत्मकथा है। इट हैज बीन रिटन बाय नेल्सन मंडेला हिमसेल्फ। इसमें ये जो चैप्टर है इट इज ओनली एक्सट्रैक्ट ऑफ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, या लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो बुक है उसकी का एक छोटा सा पार्ट आपके चैप्टर 2 में दिया गया है, जहां पर इनागुरेशन और ऊथ सेरेमनी, इनागुरेशन जो होता है उद्घाटन समारोह, उसमें जो ऊथ सेरेमनी है नेल्सन मंडेला की, अपने ऊथ में क्या स्पीच देते हैं, क्या उनका भाषण है, क्या उनका विचार है, कंसिडरेशन है, वह शॉर्टली जो है ब्रीफली इस चैप्टर में दिया गया है। सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का। वी विल रीड इट अगेन in next video. Thank you. Have a nice day. Thanks.